आइए आज हम समझते हैं डायजेन संघनन। डायजेन संघनन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है और लगातार आती रहती है। डायजेन संघनन आप किस तरीके से प्राप्त करते हैं, आइए समझिए। डायजेन संघनन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई सा एक अणु लेना है और उसकी क्रिया होती है अल्फा हेलो एस्टर से। ध्यान रखना, एल्डिहाइड या कीटोन का कोई भी एक अणु लेके उसकी क्रिया करा देती है अल्फा हेलो एस्टर के द्वारा क्रिया होती है। और किसकी उपस्थिति में होती है? सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में होती है और एथॉक्सी एस्टर प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया कहलाती है डायजेन अभिक्रिया। आइए दोबारा फिर समझते हैं किसको कहते हैं। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन का अणु अल्फा हेलो एस्टर के साथ अभिक्रिया करके एथॉक्सी एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डायजेन अभिक्रिया कहलाती है। आइए समझते हैं किस तरीके से। एल्डिहाइड, आप जानते हैं एल्डिहाइड क्या होता है? जब एल्किल समूह के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह, यानी कि एल्डिहाइड। और अगर दो एल्किल ग्रुप के साथ CO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब उसको कहते हैं कीटोन। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक अणु आपको लेके और इसके अल्फा हेलो एस्टर से अभिक्रिया करा देनी है। तो एल्डिहाइड, आप एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, कोई सा भी, जैसे एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें से कोई सा भी अणु ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ R की जगह CH3 लिया, मैथिल समूह, आप देखिए, और यहाँ भी आपने ले लिया CH3 और यहाँ हो गया CO, ये बना एसीटोन, यानी कि कीटोन से कर रहे हैं हम। क्या बन गया ये? एसीटोन। कीटोन के साथ जब आप एसीटोन लेके करते हैं तो Cl CH2 COO C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5 को हम क्या कहते हैं? एथिल। एथिल। Cl को कहते हैं क्लोरो, और ये ग्रुप क्या बचा? एसीटेट। लेकिन एक बात ध्यान देना है आपको, डायजेन अभिक्रिया में यहाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। ये हमेशा अल्फा ही रखनी है। क्लोरो कौन सी होती है? अल्फा। अल्फा क्लोरो कौन सी होती है? आइए समझा देता हूं। जो ग्रुप होता है, जो भी ये क्रियात्मक ग्रुप होता है, उसके पीछे वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उस पे जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है उसे ही कहते हैं अल्फा हैलोजन। हैलोजन की जगह आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। तो यह अल्फा, हमेशा अल्फा ही लेके डायजेन अभिक्रिया करनी है, इसके अलावा कोई नहीं लेना। यानी कि वह तत्व जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसके पीछे वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पर जो भी हेलो ग्रुप जुड़ा होता है उसे ही कहते हैं अल्फा हेलो ग्रुप। यानी कि हेलो ग्रुप के साथ एल्डिहाइड या एसीटोन क्रिया करती है। ये क्रिया करने के बाद क्या होता है? जैसे कि मैंने इस उदाहरण में R की जगह क्या लिया था, यहाँ आप देखिए एक R ये है, यहाँ R मैंने क्या लिया? CH3 ग्रुप मैथिल। और इस कार्बन के साथ आप R डैश, यानी कि यहाँ भी मैंने क्या लिया हुआ? CH3, यहाँ भी मैंने लिया हुआ CH3। और अब क्या है? कार्बन को कार्बन से जोड़ देना है और इधर जो ग्रुप है ये COO C2H5, COO C2H5, इनको करके एक ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देना है। यही कहलाता है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर देखो कैसे, इस वाले के पीछे ये अल्फा हो गया, इसके साथ भी एक एल्किल ग्रुप लेना है जो यहाँ था एल्किल ग्रुप C2H5। देखिए यहाँ लिखा है अल्फा बीटा एपॉक्सी। आप समझिए अल्फा बीटा कैसे है। ये वाला कार्बन कौन सा है? इस वाले क्रियात्मक समूह के पीछे वाला कार्बन अल्फा और इससे पीछे वाला बीटा। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन का समूह जुड़ा हुआ है वो अल्फा ग्रुप के साथ भी है और बीटा ग्रुप के साथ भी है, इसलिए हमने इसको लिखा है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। और किसकी उपस्थिति में होती है? ये C2H5 COO सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर प्राप्त होता है और साथ के साथ NaCl का भी एक अणु बनता है और
एथिल अल्कोहल का भी एक अणु बन जाता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल भी प्राप्त होती है, यही कहलाता है डाल्टन संघनन। मैंने ये आपको एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराई। अगर आपको ये अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करानी हो तो सिर्फ आपको ये जो एल्किल ग्रुप लिया है, ये एल्किल ग्रुप, इसकी जगह आपको हाइड्रोजन लिख देनी है। इस एल्किल ग्रुप के साथ देखिए कैसे, मैं बता देता हूं अभी आपको। यहाँ CH3 जो एल्किल ग्रुप है, इसकी जगह आप केवल इसकी जगह आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब ये एसीटोन ना होके क्या बन गया, इसको अब हम क्या बोलेंगे, एसिटेल्डिहाइड। ये कहलाएगा अब एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। क्रिया सेम इसी तरीके से इसी तत्व से होगी। अल्फा एथिल क्लोरो एसीटेट, अल्फा क्लोरो लेनी है और इसमें भी जहां मैंने ये क्या जोड़ा है, इस कार्बन का हाइड्रोजन, तो आपको भी ये जो बीटा पोजीशन पे है इसकी जगह आपको हाइड्रोजन जोड़ देनी है। इसकी जगह आपको यहां हाइड्रोजन जोड़नी है और ये आपकी एल्डिहाइड से भी क्रिया हो जाएगी। यानी कि जहां यहाँ H जोड़ा, आप यहाँ H जोड़ दीजिए, ये एल्डिहाइड से भी क्रिया हो गई। और इससे पहले जो क्रिया कराई थी कीटोन से कराई थी। तो बस इस R डैश लिखा हुआ, ये अगर आप H जोड़ोगे तो एल्डिहाइड और कोई एल्किल ग्रुप जोड़ोगे तो कीटोन। तो आपने अच्छे से सीखी डाल्टन अभिक्रिया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और इसकी PDF मैं अपने लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे और अब आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके देख लीजिए एक बार।